मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जो है बहुपद में जो है जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे जो है कि हमारी जो प्रश्नावली थी हम लोग प्रश्न हल कर रहे थे, ठीक ना। और जहाँ तक प्रश्न पढ़ लिए थे उसके बाद के प्रश्नों को अब जो है कि हम लोग हल करना शुरू करेंगे और देखेंगे जो है कि कैसे जो है कि ये हल हो रहे हैं प्रश्न या फिर जो है कि किस प्रकार की समस्या आ रही है इनको हल करने में, ठीक ना। जैसे जो है एक प्रश्न दिया है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है, ठीक ना। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, इनके मूल और उनके व्युत्क्रम का योगफल करना है। तो मान लेते हैं कि इनके मूल जो है कि अल्फा बीटा है। माना माना बहुपद के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक ना। ठीक है, तब इनके जो है व्युत्क्रम का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम इनके व्युत्क्रम करेंगे तो 1 अल्फा। अब मूलों का व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा, मूलों का व्युत्क्रम इक्वल टू आ जाएगा 1/अल्फा और 1/बीटा। अब इनका अगर योगफल करें तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ये हो जाएगा हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि ये जो है कि बीटा हो जाएगा अब प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब हम जो है यहाँ पर देखें तो मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल की बात करें तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, चूंकि हम जानते हैं मूलों का योग बराबर होता है, मूलों का योग बराबर ये होता है गुणांक जो है जो भी होते हैं उसमें देखते हैं हम लोग जो है कि ये माइनस यक्स का गुणांक अब बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। माने अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है ये माइनस और यक्स का गुणांक तो यहाँ पर -7 है, अब बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है तो ये 7 आ गया, ठीक ना। अब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं कि अचर पद अब बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। तो ये हमारा आता है, ये जो है 12 आ जाएगा अब बटा में 1 यानी 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है हमारा आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर हम रख दे तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल आ जाएगा, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल आ जाएगा हमारा, व्युत्क्रम का योग आ जाएगा क्या कि ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी जो कि 7 अब बटा में अल्फा इंटू बीटा यानी 12, ठीक ना। तो ये जो कि हमारा आ जाएगा मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, यानी जो कि हम इसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कर लिया, ठीक ना। तो हमें जो है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना था, इसमें एक बार और हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारा बहुपद है और इसके जो कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम मान लिया कि जो कि इसके मूल अल्फा और बीटा है। अब इसके मूलों के व्युत्क्रम अगर करेंगे तो 1/अल्फा हो जाएगा अल्फा का और बीटा का 1/बीटा हो जाएगा। अब यदि हम इनका योगफल करेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इनको हम ऐड करें तो देखिए अल्फा इंटू बीटा और देखिए ये गुणा हो जाएगा इधर, ये गुणा हो जाएगा इधर, तो बीटा प्लस अल्फा अपन अल्फा बीटा। अब मूलों का योग अगर हम करें तो माइनस यक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक करेंगे मतलब कि देखिए एक्स का गुणांक इंटू माइनस करना है, तो माइनस और एक्स का गुणांक -7 पहले से दिया है। अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर देखिए क्या है बस एक है तो एक लिख देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब मूलों का गुणनफल अगर देखें तो अचर पद अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद तो 12 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर रख देंगे बस आ जाएगा हमारा जो है कि ये मूलों के व्युत्क्रम का योग, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न है जैसे अल्फा और बीटा ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये 6वां प्रश्न है, ठीक ना। एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर -2x+3 और कह रहा कि इसके शून्यक जो है के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक ना, अल्फा और बीटा हैं। तब कह रहा है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा +2 और बीटा +2 है, ठीक ना।
तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, ठीक ना। ये इसके मूल पूछ रहा है। अब यदि हम देखें तो ये जो कि हमारा ये बहुपद है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक ना। तो इसके शून्यकों का योगफल अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर ये माइनस में एक्स का गुणांक अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। यानी कि माइनस बी बट्टा में ए, ठीक ना। हम जो एक चीज को कंपेयर कर लेते हैं पहले ऐसे, ठीक ना। ये मान लेते हैं कि जो कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 1 आ जाएगा और बी बराबर आ जाएगा -2 और सी बराबर आ जाएगा 3, ठीक ना। तो हम यहाँ पर पाएंगे ये जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और ये बी के जगह पर -2, तो माइनस -2 अब बट्टा में ए का मान 1, तो 2 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी जो कि आ जाएगा हमारा सी का मान 3 अब बट्टा में 1, यानी जो कि यह 3 आ जाएगा, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी जो कि 3 आ जाएगा। अब देखें हमें जो कि बहुपद जब ज्ञात करना होता है तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और इंटू एक्स अब प्लस होता है मूलों का गुणनफल, ठीक ना, मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर अब माइनस मूलों का योगफल, मूल कितने हैं अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ठीक ना। ये जो है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो अल्फा प्लस 2 अब प्लस बीटा प्लस 2 इसमें ऐड कर दें और प्लस इनका गुणा भी कर दें, तो हम देखेंगे यहां पर एक्स रहेगा, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा और 2 2 4 एक्स अब प्लस ये जो है इसको गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा अब प्लस 2 बीटा अब प्लस 2 अल्फा अब प्लस हो जाएगा 4, ठीक ना। अब यहां देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4x प्लस अल्फा बीटा अब प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अब प्लस 4, ठीक ना। अब यदि हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा के जगह पर तो 2 लिखेंगे अब प्लस 4x और ये प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा के जगह पर तो 3 अब प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के जगह पर फिर से 2 अब प्लस 4, ठीक ना। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 6x, ठीक ना। और ये प्लस हो जाएगा ये 2 दूना 4 और 4 4 8 3 11, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 माने अगर जो है कि हमें यह बहुपद दिया हुआ है, ठीक ना, ये पूछा है प्रश्न हमारा कि ये जो है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और इसके शून्य कह रहा है कि ये अल्फा और बीटा है, तो उस बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके मूल जो है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, ठीक ना। हमने जो है क्या किया है कि इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात किया है और इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया, इसको तुलना किया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक ना। अब ए बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो ए बराबर 1 आ गया, ठीक ना। बी का बी एक्स है यहाँ पर -2x है तो बी के जगह पर -2, सी अचर पद ये 3, ठीक ना। तो हम जो है कि जानते हैं कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस इंटू एक्स का गुणांक, यानी जो कि ये माइनस बी ये जो है एक्स का गुणांक बी, तो जो कि माइनस बी और जो कि अपान में एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई है, तो जो कि माइनस बी बाई है, अब जो कि माइनस और बी का मान तो पहले से माइनस है 2 अब बट्टा में ए का मान 1, तो जो कि ये माइनस माइनस प्लस 2 अब बट्टा में 1, 2 में 1 की भाग देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया। अब यदि हम देखें अल्फा इंटू बीटा तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद यानी सी अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए, ठीक ना। तो सी बाई है, अब सी के जगह पर जो कि हम देख रहे हैं तो 3 है, इसका मान 3 आया है और एक का मान 1 आया, 3 में भाग देंगे 1 की तो 3 बार जाएगी, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 आ गया। अब हम जानते हैं कि बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगर 2 घात का बहुपद होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणे एक्स अब प्लस मूलों का गुणनफल। अगर यहीं पर जो है अगर त्रिघात बहुपद होता अल्फा बीटा गामा होता तब हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब माइनस ये देखिए मूलों का पहले अलग अलग योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, आप माइनस करते हैं फिर जो है कि हम मूल ये जो है कि
अल्फा बीटा इंटू गामा, ठीक ना। ये जो है अगर त्रिघात बहुपद होता है तो हम इस प्रकार करते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अब प्लस होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। ये प्लस माइनस प्लस, ये भी माइनस रहता है, ठीक ना। ये आता है हमारा त्रिघात बहुपद के लिए है, ठीक ना। लेकिन हम जो है यहाँ पर द्विघात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कि हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस अब मूलों का योगफल, मूल जो यह लिया है हमें, दिया गया है कि अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो हम इनको जोड़ेंगे अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा और ये 2 2 4 प्लस 4 और इंटू एक्स, अब प्लस ये देखिए अल्फा बीटा प्लस ये 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अब प्लस 2 2 4, ठीक ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अब प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा ये अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर जो कि ये आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा के जगह पर जो कि हमारा मान आया है 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के जगह पर 3 आया है तो 3 रख दिया प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 रख दें और प्लस 4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 6 एक्स और 3 और देखिए 2 2 4 4 8 और 3 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 11, ये जो कि हमारा बहुपद आ जाएगा जिसके मूल्य की अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, ठीक है। अब देखें हम अगला प्रश्न, ठीक है। बंद कर, ठीक ना। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद जो कि हम लोग जो है अगले जो शेष प्रश्न है उनको जो कि कल देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।